हेलो एवरीवन। और आज के हम इस वीडियो में, ये वीडियो नहीं है बल्कि एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, है ना। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम सारा रिवीजन करने वाले हैं अपना। रिवीजन किसका किसका करेंगे? रिवीजन हम शुरू कर रहे हैं आपसे, पूरा ग्रामर देखेंगे, ठीक है। पूरा मैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर नहीं कराने वाला हूँ, पूरा ग्रामर जो पोर्शन रहेगा उसको रिवाइज़ कराने वाला हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस वीडियो में। बता दूँ क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटेंस के बारे में बताऊँगा मैं, ठीक है। फ्रेज़ बताऊँगा, फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ठीक है। फ्रेज, क्लॉज, इनको बड़ा बारीकी से नहीं देखेंगे, बस ऊपर ऊपर देखेंगे। सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है नाउन। नाउन को मतलब मैं यहाँ से फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू कर दूंगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू कर देंगे, उसमें मैं नाउन, प्रोनाउन तक आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। ये हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में, मतलब थर्ड वीडियो में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वीडियो में मैं तुम्हें कराऊंगा इसके बाद एडवर्ब के बाद तुम्हारा आ जाएगा प्रीपोजिशन वहाँ पे, ठीक है। फिर कंजंक्शन बताएंगे, ठीक है। ये होगा थर्ड वीडियो का। फोर्थ वीडियो में हम लोग करेंगे एक्टिव वॉइस, ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद हम लोग फिफ्थ वीडियो में पहुँचेंगे जहाँ मैं कराने वाला हूँ रिवॉर्डिंग, ठीक है। रिवॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल भी कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल क्योंकि रह गया है यहाँ पे, आर्टिकल नहीं होता है, आर्टिकल भी यहाँ कर लेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाले वीडियो में रिवॉर्डिंग हो जाएगा और आर्टिकल हो जाएगा अपना। इसके बाद तो आई थिंक कुछ रह नहीं जाता है। ये रह तो बहुत सारे टॉपिक गए हैं, ठीक है। देखते हैं, मैं इसको बुक में देख रहा हूँ तो बुक में आता है ग्रामर का पोर्शन अभी। फिर इसके बाद हमारे टेंसेस देख लेंगे इसमें, ठीक है। टेंसेस हो गए। नंबर सिक्स वीडियो में कहाँ पहुँचेंगे? सिक्स में हम पहुँच जाएंगे सिक्स वीडियो पर, तो हम वहाँ स्पेलिंग्स वगैरह कुछ कर देंगे, स्पेलिंग्स, ठीक है। और इसके बाद स्पेलिंग्स के साथ साथ फिर वहाँ पे हम लोग कर लेंगे पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन। अब जो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, उसके कुछ वीडियो मैं मतलब कुछ पार्ट करा दूँगा, ठीक है, ट्रांसलेशन के सेवन्थ वीडियो। तो ये हमारा रहने वाला है, इससे हम पूरी ग्रामर ख़त्म करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो एट्थ वीडियो बनाएंगे, उसमें आर्टिकल का पूरा किस तरह से होता है और रिपोर्ट का कैसा होता है, लेटर कैसा होता है, ठीक है, और ऐसे कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें हम लोग एट्थ वीडियो में, मतलब कुल मिला के टोटल 8 वीडियो बना देते हैं। इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो हमारा पता है सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, नाउन और प्रोनाउन, ये हमें खत्म करनी है सारी चीज़। तो सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं वर्ड से। पता है इंग्लिश लैंग्वेज है तो वर्ड से बनी होती है। वर्ड कैसे होते हैं? वर्ड क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर का एक मीनिंग होता है ना। मीनिंगफुल हम वे में अगर उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा CAT, तो ये मीनिंगफुल वे हो गया, तो मैंने इसको ऐसे अरेंज करके इसका क्या होगा, एक मीनिंग भी निकलेगा। तो ये अपने आप में क्या होगा, कैरेक्टर्स का, ये कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे, जिसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना है कि कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे। अगर इंग्लिश अल्फाबेट में बात करें तो टोटल 26, उसमें 5 और 21, 5 क्या है वॉवेल और 21 क्या है कॉन्सोनेंट। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम जब वर्ड्स को क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं वर्ड्स को, तो क्या होता है, वो हमें देते हैं फ्रेज। अब फ्रेज हो सकती है कई तरह की, कौन कौन सी? नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये इतनी सारी फ्रेज हो सकती है। फ्रेज क्या हो गया, कुछ नहीं, ग्रुप्स है, वर्ड है, वर्ड का ग्रुप है, लेकिन कोई पूरा मतलब नहीं होता। अगर हम बात करें कि पूरा मीनिंग निकलता है, तो पूरा मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। तो वर्ड को जब हम क्या कहते हैं, मीनिंगफुल वे में अरेंज करते हैं, उनका कोई मीनिंग निकले, लेकिन पूरा मीनिंग ना निकले, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि हमारे दो नाउन दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। कानपुर एंड लखनऊ, ठीक, ये हो गया इस तरह से। अच्छा, एडजेक्टिव में क्या हो गया, स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी। तो यहाँ पे स्लो और स्टीडी, ये क्या हो गया तुम्हारे, जैसे कि हमने कोई बंदा था उसके बारे में बात करी, राम इज स्लो एंड स्टीडी स्टूडेंट,
इज अ स्लो एंड स्टेडी स्टूडेंट। तो क्या हुआ कि वो स्लो भी है और स्टेडी भी, लेकिन लगातार मेहनत करता है। तो ये पूरा क्या होगा, ये स्लो एंड स्टेडी, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज भी होगा और प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैं इस पे ध्यान इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि पेपर में बहुत कम चांसेस है यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस केवल देख लो, अंडर अ ट्री वगैरह ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाते हैं। इसी तरह से एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब तुम्हें पता होगा कई तरह के होते हैं ना, हम लोगों ने बात कर रखी है इनके बारे में। तो ये फ्रेज हो गया। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, जब फ्रेज फ्रेज क्या होते हैं आपस में जुड़ते हैं, फ्रेज फ्रेज, ठीक है, तो वो किसकी तरफ बढ़ते हैं फिर धीरे धीरे हम लोग सेंटेंस की तरफ, ठीक है। कई सारी फ्रेज होंगे और उसमें एक वर्ब होगी। देखो एक सेंटेंस में दो चीजें तो मेनली होती ही होती हैं, कम से कम दो वर्ड्स तो चाहिए ही चाहिए तुम्हें, ठीक है, दो वर्ड तो चाहिए ही, तो वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं। और उसमें क्या होता है, एक कोई सब्जेक्ट होगा, एक कोई वर्ब होगी, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं, आई एम, ठीक है, फिलोसफर, आई एम अ फिलोसफर, मैं एक फिलोसफर हूँ। तो क्या यहाँ पे आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम क्या हो गया वर्ब, ये तो फिर पता है आर्टिकल, और उसके बाद फिलोसफर क्या हो गया नाउन है, जो कि किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा, तो ये बात आ गई समझ में कि आई एम अ फिलोसफर। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि एक, जैसे कि हम एक दो, केवल दो वर्ड्स का एक वो बनाता है, ही रन, ठीक है, वह भागता है, या ही रेन, वह भागा, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सेंटेंस समझ में आ गया। मीनिंग, अच्छा वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है, मीनिंगफुल वे में, ठीक है, मीनिंगफुल वे में, और उनका क्या होता है पूरा मतलब निकलता है, पूरा मतलब निकलता है। तो ये सेंटेंस होते हैं, नहीं जाना हमें इस पे भी, बस केवल इतना देखना था। आज सेंटेंसेस के टाइप को समझ लेते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं। सेंटेंस के टोटल 5 टाइप होते हैं। देखो सबसे पहला कौन सा होता है, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव, स्पेलिंग सही है, अब ठीक है डिक्लेरेटिव ये वाला, ठीक है, ये बनाएंगे डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव में क्या है, दो तरह के होते हैं, कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद क्या होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वह आते हैं हमारे कौन सा, डब्ल्यू एच टाइप और यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या हेल्पिंग वर्ब पहले, डब्ल्यू एच टाइप में क्या डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है ना, ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाले में क्या होगा, फिर हमारा कौन सा आ जाएगा, इंटेरोगेटिव हो गया, हाँ इम्परेटिव। इसके बाद इम्परेटिव, इम्परेटिव आ जाएगा जिसमें कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, वर्ब से डायरेक्ट स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, हम किसी के लिए प्रे कर रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं, ये सब कहाँ का ऑप्टेटिव का पार्ट है। और उसके बाद क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी में हम बात कर रहे होते हैं किसके, जैसे कि हमें कोई भी ऐसा सेंटेंस दिखाना है जिसमें हमें सॉरो बताना है, दुख बताना है, ठीक है, या फिर हैप्पीनेस बतानी है, ठीक है, हैप्पीनेस दिखाना है या जॉय दिखाना है, ये सब किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी में। जैसे कि वोड्रा वी वॉन द मैच, ये सब पढ़े हो ना, वोड्रा वी वॉन द मैच, ये सब पढ़ रखे हैं, पढ़ रखा है तो अच्छी बात, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे इसके बाद फटाक से, क्योंकि अब हमें चालू करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको जो हमारा मेन पार्ट है, जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नाउन को, ठीक है। नाउन का क्या होता है, देखो नाउन अपने आप में क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है एक सेंटेंस में, ठीक है। नाउन, नाउन होते हैं कितने पता है, 5 होते हैं पूरे, ठीक है। 5 नाउन है, कौन कौन से नाउन है, पहला तो प्रॉपर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कॉमन, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, कॉमन। नंबर थर्ड कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। नंबर फोर्थ में कौन सा आ जाएगा, और 5 में कौन सा आ जाएगा, 4 में आ जाएगा प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। इसके बाद मटेरियल, नहीं है मटेरियल, ठीक है। और नंबर 5 में कौन सा आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। ये होते हैं प्रॉपर नाउन में किसी का नाम होता है, अब यह पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये सब होते हैं किसके अंदर, प्रॉपर के अंदर, मतलब है कि इनको कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये भी याद रखना, इनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा राम, तो राम का प्लूरल नहीं बनेगा, राम का राम सी, राम ऐसे नहीं कर देना कि राम सी, तुम कहोगे कि ऐसे लगा तो देते हैं एस, ये ध्यान रखना, ये अपॉस्ट्रोफी एस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पजेशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ना,
पोजीशन दिखाने के लिए। कॉमन नाउन में आ जाओ, कॉमन नाउन में जैसे टीचर बोल दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, दुनिया भर के सारे टीचर इसमें आ गए, ठीक है। मैंने टेबल बोल दिया, ठीक है, टेबल बोला, ठीक है। और भी बोल सकते हैं कुछ, और बताओ, टेबल बोल दिया, टीचर बोल दिया, या फिर मैंने बोल दिया काऊ, ठीक है, तो दुनिया भर की काऊ आ गई। तो ये सब कॉमन होता है। कलेक्टिव में क्या होता है, ग्रुप बताते हैं। ग्रुप में क्या क्या आ सकता है, इसकी देखो वो दी थी मैंने, कुछ वर्ड्स दिखाए थे, उनको याद कर लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है फिल इन द ब्लैंक से पूछ दे, तो बस एक बार नजर मारो, ठीक है। बंच है, बेबी, बंच किसका होता है, टी का होता है। ग्रेप्स का होता है, बेबी ग्रुप गर्ल्स का होता है, ठीक है। प्राउड किसका होता है, प्राउड लॉइन का होता है। कारवा किसका होता है, कैमल का होता है ना, कैमल का होता है। हर्ड किसका होता है, हर्ड ना जो जानवर चराए जाते हैं, हर्ड ऑफ सीप हो सकता है, काउ हो सकता है, ठीक है। कैटल्स का हर्ड होगा। मटेरियल में आ जाओ, मटेरियल में क्या था, मटेरियल में हमारा जितने भी मटेरियल जैसे आयरन है ना, और फिर इसके बाद स्टील, वुड, कॉपर, है ना, ये सब इसके पार्ट हो जाएंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाओ। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जिन्हें फील कर सकते हैं, डू नॉट टच, तो उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, डू नॉट टच, टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्या होगा, टचेबल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मतलब फिजिकल नहीं है ये चीज़ें, फिजिकल नहीं है, बस केवल इनको क्या होता है मेंटली समझ सकते हैं हम। जैसे क्या होगा, हेट है ना, और क्या होगा, लव है, ये सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। हेट, लव, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी सॉरी, ऑनेस्टी है, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन की प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने नाउन का वीडियो पूरा कर लिया है, तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो ये क्यों आ रहा है, इसको तो नहीं आना चाहिए, चला गया। चलो चालू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट जेंडर बताना है, ठीक है। तो जेंडर मतलब ये क्या हो जाएगा, हंस हो जाएगा, तो इसका क्या कर लोगे, घूस। एक बात ध्यान रखना, मैं पूरी अवतार करा दे रहा हूँ, तो अवतार करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख लेना केवल, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि वो याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो तुम्हें करनी है, ठीक है, वो तुम लोग करोगे बराबर। जैसे कि क्या क्या याद करना है, जैसे तुम्हारा कलेक्टिव नाउन जो है ना वो याद करना पूरे, ठीक है। नंबर्स को देखना, नंबर्स कैसे चेंज किए जाते हैं, रूलिंग वगैरह लिखाई हो तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, नंबर्स, और एक बार तुम क्या देखोगे, ये हो गया, ये बता दिया मैंने, नंबर्स है ना। और इसके बाद तुम लोग ना वो देखना जेंडर, प्रैक्टिस उनकी जो थोड़ी बहुत है वो मैं करा देता। ड्यूक क्या होता है, राजा होता है, ड्यूक का क्या हो जाएगा, डचेस। बुल का, काउ। फॉक्स का, विक्शन। हॉर्स का, यहाँ पे मेयर भी हो जाएगा, स्टालिन भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जो मिलेगा हम वो कर देंगे। अब कह रहा है स्ट्रॉन्ग का क्या बताओ, नाउन बताओ, क्या बताओ, नाउन कैसे बताओगे, देखो ध्यान से। तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है क्या अपने आप में, सबसे पहली बात तो स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, वो भी पॉजिटिव डिग्री का है, ठीक है। इसकी डिग्री कैसी है, पॉजिटिव। अगर हम इसको कंपेरेटिव डिग्री में बताएंगे तो स्ट्रॉन्गर, और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट, ये इसकी कंपेरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है अभी भी सारे क्या, एडजेक्टिव। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, वह क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है, ठीक है। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, तुम्हारा कहाँ गया, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव। मैन क्या हो गया, नाउन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, ये दोनों गए। स्ट्रेंथ तो देखो अलग ही कर दिया इसने, अजनबी कर दिया। तीनों ऑप्शन गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ताकत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सक्सीड कह रहा है, सक्सीड वर्ब, ठीक है। तो सक्सेसफुल एडजेक्टिव, सक्सीडिंग नहीं होगा, सक्सेसफुली तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा, सक्सेस ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका सेंटेंस बनाएंगे तो ही गॉट सक्सेस, उसमें क्या मिली, सक्सेस मिली। तो सक्सेस अपने आप में किसकी तरह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। हमें पता है ऑब्जेक्ट की तरह कौन कौन यूज हो सकते हैं, नाउन या फिर, हाँ बहुत अच्छे, प्रोनाउन। आगे बढ़ेंगे, वीक, तो वीक क्या है, ही इज अ वीक पर्सन। देखो पर्सन क्या होता है,
ही इज़ अ वीक पर्सन। पर्सन क्या है? पर्सन नाउन है, और नाउन की क्वालिफाई कौन कर रहा है? वीक कर रहा है। तो जो क्वालिफाई करता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव। बहुत अच्छे। तो वीक क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। वीक क्या है? एडजेक्टिव। तो वीकर, वीकेस्ट, ये तो डिग्रियां लिखी हैं। वीक तो अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। वीकर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन सही पड़ा है। क्या? वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या होता है? दुर्बलता। ये अपने आप में क्या है? नाउन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नाउन ढूंढ ढूंढ के बता दें। आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ सेम है ये तो। फेथफुल देखो, फेथफुल का क्या हो जाएगा? फेथफुल। ठीक है, तो फेथफुल क्या होगा? फेथफुली तो एडवर्ब चला गया, ये तो नहीं होगा। फेथ इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फेदेस्ट और फेदर ये क्या है? डिग्री लिखी है, तो डिग्री पे नहीं जाना हमें। फेथ क्या हो जाएगा? नाउन। नाउन इसके हिंदी क्या निकली? विश्वास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो पैसे जाना है। पैसे आराम से कर देना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, पहला पैसे जाएगा, 5 नंबर बने बनाए, मैं सब बता चुका हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। पैसेज करना, फिर उसके बाद बड़े आराम से सुकून के साथ क्या करोगे? ये ऑप्शन करोगे। ठीक है, बस ऑप्शन में जल्दबाजी मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक नंबर सीधा सीधा तुम्हारा उड़ जाएगा, या फिर एक नंबर सीधा सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस आराम से करना चाहिए। मदर हो, तो मदर का क्या होगा? मदर्स तो ये माताएं कर दिया, नाउन तो ये भी है ना, प्लूरल है। अच्छा, यहाँ पे मदर कौन सा नाउन है ये भी पता होना चाहिए, कॉमन नाउन है। ठीक है, तभी तो इसका प्लूरल बनना है, प्रॉपर तो है नहीं। अब क्या होगा? मदरहुड, मदर्स, मदरलैंड, मदर्स इन लॉ। तो यहाँ पे हम किसको जाएंगे? मदरहुड। ठीक, मातृत्व पे जाएंगे। ठीक है, जो अपने आप में कैसा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मदर्स उसका प्लूरल बना दिया। मदरलैंड मतलब होता है भूमि, तो ये तो उसका मतलब भी चेंज नहीं होना है ना। तो भूमि नहीं, मदर इन लॉ ये सासू माँ होगी, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग दे दिए इन्होंने। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, लड़के सब सोचेंगे क्या लगाएं। ठीक, तो ये मातृत्व भी बनेगा। ठीक है, माता से मातृत्व, माता से मातृत्व। प्लूरल नहीं बनाना है, नहीं तो प्लूरल बना के ये टिक कर दो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मदरहुड होगा। ठीक है, ऐसी चाइल्ड से क्या बनता है? चाइल्डहुड। ठीक है, और एडल्ट से क्या बनता है? एडल्ट से बनता है एडल्टहुड। ठीक है, एडल्टहुड। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। गुड का कह रहा है, देखो गुड का गुड्स मत कर देना, गुड का गुड्स मत कर देना। गुड्स मतलब क्या हो जाता है? सामान हो जाता है इसका मतलब, ये नहीं होगा। और ये बेटर बेस्ट तो पता ही है क्या लिखी है, डिग्री लिखी है, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? गुडनेस। गुड का मतलब अच्छा, गुडनेस मतलब अच्छाई। समझ में बात आई? आगे बढ़े। क्लासीफाई, क्लासीफाई वर्ब है, आईएनजी लगाने से नाउन नहीं बनता है। क्लासीफाइड भी अपने आप में वर्ब। क्लासिकल, क्लासिकल डांस होते हैं, क्लासिकल डांस। डांस क्या है? नाउन है। और ये क्लासिकल क्या लिखा है आगे? जो क्लासिकल लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे फोक डांस होते हैं, फोक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। डांस की विशेषता बता रहा ना, किस तरह का डांस है। ये भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा हो जाएगा? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हिंदी क्या निकलती है? वर्गीकरण। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। हेट, हेट मतलब कि नफरत करना, नफरत करना। तो नफरत करना तो वर्ब हो गया, और नफरत करने वाला हेटर। ठीक है, हेटरेट, घृणित, ये होगा। हेटफुल नहीं, एडजेक्टिव है। हेट नहीं, हेटिंग नहीं। हेट तो क्या हो गया? अभी बताया, वर्ब है। ऊपर वाला एडजेक्टिव है, ये भी अपने आप में वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, वैसे हेटिंग कुछ होता नहीं है, क्योंकि हेट अपने आप में स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब क्या होती हैं? याद होगा तो बताओगे। स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती। सी का सींग नहीं करते कभी, सी का कभी सींग नहीं करते, गलत होता है। सी सी रहता है। ईयर का ईयर करते हैं ना। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही स्मेल का क्या होता है? स्मेलिंग नहीं होता है, स्मेल का स्मेल होता है। ठीक है, और इसके बाद और भी बहुत सारी है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ओन होता है, तो ओनिंग नहीं होता है कभी भी। ठीक है, बात है समझ में? ओन हो गया, पजेस हो गया, पजेसिंग नहीं होता है। ठीक है, और टचिंग नहीं होता है, टच ही होता है हमेशा। ये सब स्टेटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, जो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती। ऐसे ही हेट भी होता है, हेटिंग नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब आगे जेंडर चेंज करने को, तो एम्परर का मतलब सम्राट, सम्राज्ञी। तो
इम्प्रेस। ड्यूक मतलब राजा, डचेस। फॉक्स मतलब लोमड़ी, विक्शन मतलब भी लोमड़ी, ये लेकिन मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए। पीकॉक, पीहैन हो जाएगा। विजार्ड का विच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बैचलर का बताओ। स्पिंस्टर। बैचलर मतलब ये समझ लो कि कुंवारा होता है, जो कुंवारा होता है ना उसे बैचलर कहते हैं, कुंवारी को स्पिंस्टर। लैंडलॉर्ड तो लैंड लेडी, लैंड लेडी। स्टैलियन, स्टैलियन वही घोड़ा वाला है, तो क्या होगा, हॉर्स कर दोगे। बुल का काउ, हीरो का हीरोइन। ठीक है, आगे आ जाओ। बैरन का करना है। बैरन का मतलब क्या होता है, सामंत होते हैं, सामंत, जो पहले राजाओं के यहाँ पे काम करते थे, सामंत। तो बैरन का क्या होगा, बैरनेस। काउंट का काउंटेस। सेफर्ड का जो गाय भैंस चराते हैं, सेफर्डेस। सेफर्डेस। पोइट का कवि का पोइटेस। बेनीफैक्टर का, इनमें सभी में मतलब ईएस वाले हैं ये, बेनी फैक्टरस। ठीक है, इससे मैं परेशान होता हूँ कभी कभी। बेनीफैक्टरस, बात समझ में ना, स्पेलिंग मिस कर दी इसके चक्कर में। ठीक है, बेनीफैक्टरस, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ ई नहीं होगा, एक बार फिर से देख लो। BENEFACTRES डायरेक्ट, बेनीफैक्टरस। आगे आ जाओ। गवर्नर का, ठीक है, गवर्नर्स ESS लगेगा इसमें भी लास्ट में। हेड मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, मिस्ट्रेस। सर्वेंट का पता होगा, मेड, अरे हाँ मेड, ठीक है सही। जाइंट का जाइंटेस। मैन सर्वेंट का वुमेन सर्वेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये नंबर चेंज कर दें। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन, गूस का गीस, टूथ का टीथ, टूथ का टीथ है ना। इसी तरह से फुट का फीट। कैक्टस का कैक्टी, कैक्टस का कैक्टी। एल्यूमिनस का एल्यूमिनी, ठीक, एल्यूमिनी। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। सीप का, ये नो चेंज वाले हैं, सारे नो चेंज हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, नो चेंज है ये सारे। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा, ठीक है। फेस का फेस, डियर का डियर। ऐसी हेयर का भी क्या होता है, हेयर का हेयर, ठीक है, ये सारे वही रहेंगे। ये सारे एस वाले हैं, ठीक है, ES या एस वाले। टोमेटोज है तो टोमेटोज, ठीक है, ES लगाओ, एस लगाओ, नहीं ES लगेगा, ES, ठीक है, ES वाले। ये सारे किसके हैं, VES के। नाइफ्स, वुल्फ्स, लीव्स, लाइफ्स, वाइफ्स। तो ये मैंने नाउन की प्रैक्टिस करवा दी, बाकी मैंने नाउन बता दिया। कलेक्टिव नाउन पढ़ो, एक बार रूल पढ़ो, सारे रूल क्या है, ठीक है। उसके बाद एक बार तुम पढ़ना नंबर, और एक बार जेंडर देख लेना। अच्छा, कुछ नंबर हम करा देते हैं और भी तुम्हें, ठीक है। 2 मिनट दो मुझे, मुझे वो नंबर्स कराने हैं। डिस्कार्ड F5। चलो यहाँ पे आते हैं, देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने कहा तुमसे, मैन सर्वेंट, अगर ये आ गया तो इसको कैसे नंबर चेंज करोगे, मैन सर्वेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका भी होगा और इसका भी होगा, ठीक है। तो सर्वेंट्स, बताइए समझ में, बता रखा है मैंने। उसे कहा मैन, और मैन के बाद सर्वेंट हो गया। मैन वर्कर आ गया, मैन वर्कर, तो क्या होगा, मैन और वर्कर्स, ठीक है। तो इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा। अच्छा, एक ऐसी आता मैन हीटर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी किसी मैन आए आगे और यहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन है, मतलब उसका काम व्यवसाय है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो ध्यान रखना, तो दोनों का चेंज करेंगे। यहाँ पे कोई उसका काम नहीं है, ये तो घृणा करने वाला है, तो क्या होगा, मैन हेटर। तो मैन का नहीं होगा, केवल हेटर्स का बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से सन इन लॉ का बनता है, सन इन लॉ, बताओगे ना, सन का क्या कर दोगे, सन्स, ठीक है। बाकी सब सेम, सन्स इन लॉ, ठीक है। और इसी तरह से डॉटर इन लॉ, तो वो सब हो जाएगा फलाना ढमकाना। और इसके बाद तो कुछ करना नहीं।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या होगा? मेंबर्स, क्योंकि ऑफ पार्लियामेंट ये नहीं है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हमें किसका बनाना है? ये है ना हमारा एग्जैक्ट नाउन, तो हमें इसका प्लूरल बनाना, पार्लियामेंट का थोड़ा ना बनाना है, ठीक है। तो ये थी कुछ चीज़ें, इसको देखो, तैयार करो। तो ये वाले वीडियो में अब प्रोनाउन का, ठीक है, प्रोनाउन की प्रैक्टिस। तो एक बात याद रखना कि जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, वो पहले ही मैं डाल चुका हूँ, उसकी लिंक तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लो, ठीक है। तो उसमें पहले उसको देखना, उसके बाद इस पे आना, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, शूज़ इज़ वेयरिंग लुक वेरी एक्सपेंसिव। देखो शूज़ लिखा है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के लिए कौन कौन से ऑप्शन गए? दिस गया, दैट गया। अब दीज या दोज, अब लड़का जो होगा, दो शूज़ ही इज़ वेयरिंग, दूर कहीं बैठा होगा ऐसे ना, अब वो पहने हुए है वो शूज़, तो क्या है, उनको हम इंडिकेट करने का काम करें, तो दोज, यहाँ दीज मत लगाना, क्या लगाओगे? दोज। कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, ठीक है, तो दोज लगेगा। सी इज टीचिंग रोहन एंड, अब देखो ध्यान से, सी क्या है? सब्जेक्ट है ना, फिर टीचिंग है, टीचिंग रोहन एंड, तो सी इज टीचिंग रोहन, वह किसको पढ़ा रही? रोहन को पढ़ा रही। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ध्यान रखना, प्रोनाउन कि हम केस पढ़ते हैं ना, अलग अलग केस भी पढ़ते हैं, और ये भी पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है ना। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको हम इसी तरह से तो बांटते हैं, है ना। प्रोनाउन क्या क्या लिखता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आई बात। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम इसी तरह से देखते हैं। तो जब हम सब्जेक्टिव केस देखते हैं, सब्जेक्टिव केस में क्या क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्टिव केस में हम पढ़ते हैं जो हमारा आई और फर्स्ट जो होता है वी, ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, और ही सी इट, और दे, ये किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में, ठीक है। अब इनको अगर हमें ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, तो आई का क्या होता है? मी, वी का क्या होता है? अस, यू का क्या होता है? यू ही रहता है, ही का क्या हो जाता है? हेम, सी का क्या होता है? हर, इट का क्या होता है? इट, दे का क्या होता है? देम, ठीक है। इट्स नहीं होगा यहाँ पे, इट ही रहेगा, ठीक है, और देम, ठीक है, ये अलग है। अब इनका क्या होता है? अब इनका पजेसिव केस आता है, पजेसिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस। तो देखो मी का क्या होगा? दिस बुक इज माइन, ठीक है। अवर्स, अवर्स, ठीक है। यू का क्या होता है? योर्स, ठीक है। फिर हिम, हर्स, इट्स, देयर, ठीक है, और हिम का हिज, ठीक है। हर का हर भी रहता है, कभी कभी हम हर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? सी तो नहीं लगेगा। अब हर सेल्फ क्या होता है? ये अपने आप में दो तरह का प्रोनाउन हो सकता है, या तो रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक। कैसा प्रोनाउन? एम्फेटिक, ठीक है। तो दैम भी नहीं होगा, तो क्या होगा? हर हो जाएगा। सी इज टीचिंग रोहन एंड हर, हर का मतलब यहाँ पे कोई और लड़की होगी, मान लो सीता वगैरह कोई लड़की है, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया? प्रोनाउन यूज कर लिया है, तो हर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बी सी ओ दैट एवरी वन ब्रिंग्स अ गिफ्ट। ये ध्यान रखना कि हर कोई क्या लाए? गिफ्ट लेगा। अच्छा, एवरी वन जो होता है, ठीक है, एवरी वन ये किस तरह का होता है? एवरी वन मैंने बताया भी था, एवरी जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह और तुम्हारा प्रोनाउन की तरह, दोनों तरह से यूज़ होता है, जबकि जो ईच होता है वो केवल केवल किसकी तरह यूज़ होता है? प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है। तो एवरी वन, अब एवरी वन को हम ना ही की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे वन नहीं है इसमें कहीं, तो दैम ही लगाओगे, क्योंकि एवरी वन हमेशा किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? सिंगुलर एक तो होता है, ठीक है, तो सिंगुलर की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे चाहिएगा एवरी वन ब्रिंग्स, मतलब ये सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे फिर क्या है? ऑब्जेक्टिव, सॉरी वर्ब है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो ही भी नहीं होगा, हिज तो पजेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। हिज मतलब पजेशन दिखाने के लिए होता है, हिज जो होता है वो अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है, कि ये भी ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा हिम ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हिम बढ़ देंगे। समझ में आ गया? ये सही आंसर। अब कह रहा है कि यू एंड विल बी पनिश्ड, इसमें रूल लगेगा 231 और 1 2 3 वाला। देखो जब कोई अच्छा काम हो, अच्छा अच्छा, तो क्या करना?
तुम सबसे पीछे खड़े होगे, फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में, सेकंड पर्सन सबसे पहले और फिर थर्ड पर्सन बीच में, मतलब यू, ही एंड आई, इस तरह से चलेगा। जब बहुत बुरी बात हो, कोई बुरा बात हो, ठीक है, तो क्या होगा, तुमने कोई क्राइम कर दिया है ये सब, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम 1 2 3 लेके चलेंगे, मतलब सबसे पहले अपने आप को भेजेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो विल बी पनिश, हम लोगों को क्या होगा, पनिश किया जाएगा। इसमें कोई ऐसा तुमने क्राइम वगैरह बुरा नहीं किया है, तुम बस पनिश किए जा रहे हो, नॉर्मल बात है। एक 2 3 1 वाला रूल लगाएंगे, तो 2 में क्या है, सबसे पहले यू आएगा, तो मी वाला गया, ये गया। अब यहाँ पे सोचो कि मी लगाएं कि आई लगाएं, देखो दोनों ही सब्जेक्ट हैं, ये भी सब्जेक्ट होगा, ये भी सब्जेक्ट होगा, है ना, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हमें दोनों ही सब्जेक्टिव केस लगाने पड़ेंगे। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस भूल जाओ, क्या लगाना है, या तो आई या फिर यू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग मी वाला ऑप्शन कर देंगे, यू एंड मी विल बी पनिश्ड, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, यू एंड आई, ओके। अगला क्वेश्चन कहता है ईच पर्सन इन द रूम टर्न टू व्हेन टीचर एंटर्ड, हर एक पर्सन जो था इन द रूम टर्न टू व्हेन टीचर एंटर्ड, किसकी तरफ मुड़ गए हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि हर बंदा जो है वो मुड़ गया है किसकी तरफ, किसी न किसी रिटर्न टू, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, टीचर की तरफ मुड़ गए हैं, तो टीचर के लिए यहाँ पे चाहिए होगा किसकी तरफ, हिम की तरफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ऊपर ये दोनों जो लिखे हैं वो पजेसिव है, बोथ ए एंड बी होगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, हिम। अगला थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द स्टूडेंट्स हैव वेलकम देयर न्यू टीचर बट सी इग्नोर्ड, लेकिन उसने क्या कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया। लेकिन अब देखना ध्यान से, ठीक है, कि ऊपर वाले में हमने क्या किया, ईच पर्सन इन द रूम टर्न टू हिम व्हेन टीचर एंटर्ड, उसकी तरफ मुड़ गए, तो हमें अपने ऑप्शंस को भी देखना है। अब यहाँ पे क्या है कि दैम भी ऑप्शन में है और अवर भी, हिम भी ऑप्शन में है, ये दोनों तो गए काम से, अवर्स और ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करें हम, अवर्स तो हमारे में क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन है, हर्ष भी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। अब आ गया ये दोनों है ऑब्जेक्टिव केस, है ना, तो ये जब ऑब्जेक्टिव केस है तो समस्या ये फंस रही है कि हिम लगाएं कि देम लगाएं। तो जो क्या होता है, जैसे न्यू टीचर है, तो न्यू टीचर के लिए ना हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं, इंग्लिश में रिस्पेक्ट के लिए इनको हम किसकी तरह दिखाते हैं, प्लूरल की तरह। तो यहाँ कुछ लोग हिम लगाएंगे जो कि हो जाएगा गलत, तो लगाना क्या रहेगा, देम, ठीक है, तो हम देम पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा था स्टोरी लेफ्ट एन ओवर एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन, तो स्टोरी ने इम्पैक्ट डाला, स्टोरी अपने आप में क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इस नॉन लिविंग के लिए ही क्या करना है, हमें इसका ही क्या दिखाना है, ऑब्जेक्टिव केस दिखाना है। तो जब हम ऑब्जेक्टिव केस दिखाएंगे तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इट का एट्स हो जाएगा, ठीक है, और एट्स हो जाएगा, इस तरह से बात है समझ। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस क्या होगा, एट, ऑब्जेक्टिव केस इट्स, और पजेसिव केस भी क्या होगा, इट्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोनाउन की बात मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, द स्टोरी लेफ्ट एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स, तो ये नॉन लिविंग है, तो हिज हर ये सब गए काम से, ऐसे भी तुम लगा सकते हो सीधे सीधे, तो ऑप्शन से भी तुम चले जा सकते हो आराम से, इट्स लग जाएगा, ठीक है, बात है समझ में। यहाँ पर ये इट्स है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, द बॉय वर इन द हॉल ब्रोक द विंडो, द बॉय, अब यहाँ पे द बॉय जो, ठीक है, जो के लिए क्या लगाएंगे, हु, तो विच नहीं, नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं ना विच, तो दैट भी नहीं, और हुज तो जिसका के लिए, जब हमें पजेशन दिखाना हो तो लगाएंगे हुज। द लेडी हुज पर्स, हुज तब लगेगा कि उसका पर्स, तब हम हुज लगा देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हु चलेगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है भैया, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये इट्स कौन सा है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये सारे बता दिए मैंने। माई ग्रांड पेरेंट्स लिव इन मुंबई विजिट अस ऑफन, ठीक है, माई ग्रांड पेरेंट्स, मेरे जो ग्रांड पेरेंट्स हैं लिव रहते हैं मुंबई में, और फिर फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पे, और फिर कह रहा है नया सेंटेंस चालू कर दिया, तो दे विजिट अस ऑफन, वो क्या करते हैं हमें, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, दैम गोली मारो इसको गोली मारो, इसको ही नहीं, क्योंकि भाई पेरेंट्स तो प्लूरल है सॉरी, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इनके लिए क्या लगाओगे, देयर, इसको मत लगा देना गलती से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, दिस इज नॉट द बैग आई यूज टू कैरी विथ मी,
अच्छा बैक के लिए क्या लगाओगे, बैक के लिए वो दिखाना है हमें रिलेटिव प्रोनाउन कोई लगाना है, तो हु तो नहीं लगाएंगे, हुज भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ नॉन लिविंग के लिए क्या लगाते हैं, विच। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब इसमें तो भरना है वी हैव मेट द राइटर, हम उस राइटर से मिले जिसने, हु रोट दिस नॉवल, विकास विल कॉल यू बिफोर द रिसेप्शन, विकास। अब यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, इम्फेटिक। अरे रिसेप्शन हो रहा था लेकिन विकास की शादी थी, विकास ने खुद क्या किया, खुद से, तो विकास हिमसेल्फ विल कॉल यू, विकास तुम्हें खुद से कॉल करेगा, ठीक है। हैर स्टॉलन द वॉच, तो हिमसेल्फ लगेगा तो ये इम्फेटिक हो जाएगा, ठीक है। ही है तो ही लगा देंगे, ही हैज स्टॉलन द वॉच, आई कैन नॉट बिलीव दैम, मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग दे मत लगा देना, मतलब दे लगा दो, ज़्यादा भावनाओं में बह जाओ, देख लेना कि वर्ब क्या है, हैव नहीं लगा है, हैज़ लगा है, तो हैज़ के साथ क्या रहेगा, सिंगुलर। बहुत से छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं कि दे लगाया है, ठीक है, तो वो उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, हैज़ लगाए तो ही लगाओगे, ठीक है। पेरेंट्स लव ऑल ऑफ अस इक्वली, हमें सबको बराबर से करते हैं, यहाँ पे तुम ऑल ऑफ देम भी लगा सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ हिम मत लगा देना, कुछ लोग ऑल ऑफ हिम लगा देंगे, भैया जब ऑल है तो कई सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है, और जब कई सारे लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे एक ऐसा हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे जो सिंगुलर को डिनोट करता हो, हम ऐसा ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे जो किसको डिनोट कर रहा है, प्लूरल को डिनोट कर रहा है। आई होप कि समझ में आया। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब ये तो सरल सरल से है, ये देखो सबसे पहला चालू हो गया यहाँ से, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है, जो सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पार्ट उसी का है, पहले वाला पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट है, तो उन्हीं को बस पढ़ना है। तो यहाँ पे ही, यहाँ पे वी, फिर इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, या दे इज़ अ ब्यूटीफुल, इट डमी सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डमी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आर कमिंग टू पार्टी, दे, ठीक है। उसके बाद वाज लेट टू स्कूल टुडे, सी वाज, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले ढूंढने हैं, तो द टीचर प्रेज्ड हर, कैन यू हेल्प हिम, कैन यू हेल्प हिम, दे इन्वाइटेड अस, द गिफ्ट वाज फॉर देम, और सी सॉ हिम, वॉज नहीं है, सी सॉ हिम। आगे बढ़ेंगे, दिस बुक इज, अब यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये हैं सारे पजेसिव प्रोनाउंस, देख लो, ठीक है। तो दिस बुक इज माइन, कुछ लोग माई लगा देंगे, माई नहीं होगा, माई ध्यान रखना, माई क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, क्योंकि माई के बाद हमेशा क्या होता है, माई बुक, हमेशा याद रखो एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो नाउन यहाँ पे आ रहा है, देखो ये है ना, बात है समझ में। इज दिस बैग योर्स, योर नहीं, योर्स, ठीक है। फिर दैट हाउस इज देयर्स, द ब्लू पेन इज हर्स नॉट योर्स, ठीक है। द ब्लू पेन इज, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक कर देंगे लोग, हर लगा देंगे, द ब्लू पेन इज हर, हर अपने आप में याद रखो, हर जो होता है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर्स क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है पजेसिव, और हर क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, क्योंकि हर के बाद कोई ना कोई क्या आता है, कोई ना कोई नाउन आता है, बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है भाई, हर्ष लगाना है अगर इस तरह का कोई सेंटेंस, ठीक है। तो वो सेंटेंस को देखना है ध्यान से कि वहाँ पे प्रोनाउन की डिमांड है कि एडजेक्टिव की डिमांड है। द ब्लू पेन इज हर्स नॉट योर्स, इस तरह से बातें समझ में ना। द फाइनल डिसीजन इज अवर्स, हमारा रहेगा फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ी करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, हम रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, तो ये वाले हटा दो, हिमसेल्फ आ जाएगा, यहाँ पे अवर सेल्फ आ जाएगा। अच्छा अवर सेल्फ ऐसे नहीं लिखना है कभी, कुछ लोग क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे अवर सेल्फ, अवर सेल्फ को हम VES में बदल देंगे, अवर सेल्फ्स, ठीक है। तो इस तरह से माई सेल्फ, फिर यहाँ पे देम सेल्फ। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हमारे होते हैं दिस दैट दीज दोस्त, सबको पता होगा कि भाई सिंगुलर चीज़ है, सिंगुलर है, पास में रखिए दिस दिखाओ, दूर इंडिकेट करना है तो दैट दिखाओ, है ना, और दीज होता है, फिर दोज होता है। ये हम काफ़ी अच्छे से चीज़ें पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही है, दिस इज़ माई फेवरेट बुक, फिर दीज आर माई नई न्यू शूज़, दीज आर माई न्यू शूज़, ठीक है, न्यू शूज़ है ये। दैट इज़ क्या लगाओगे, एक यहाँ पे वर्ब को देख लो, बस वर्ब को देख लिया तो समझ हो गया, वर है तो दैट दोज में क्या लगेगा, दोज लगेगा। और इज़ अ वंडरफुल आइडिया, दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया। कह रहा कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये हो जाएगा
हु, तो ये सारे इंटेरोगेटिव वाले हैं, हु, हुम, हुज, व्हिच, वेयर, ठीक है। अच्छा, इनके जवाब में ना कोई नाउन मिलता है हमेशा, या प्रोनाउन मिलता है, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। हु किसने किया है, तो कोई ना कोई जवाब दोगे, राम ने किया है, राम ने, या फिर घनश्याम ने ऐसा कर दिया है ना। तो हूँ किसको मारा, है ना, तो यहाँ बोल दोगे कि भैया किसको मारा है, किसी बंदे को मारा है, तो उसका नाम बताओगे, है ना। तो कोई ना कोई जवाब में हमेशा क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो हु लगाया, हु आर यू टॉकिंग टू, ठीक है। बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, और यहाँ पे हुम आएगा, किससे बात कर रहे हो, हु नहीं आएगा, माय बैड। तो यहाँ पे क्या आएगा, किससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो whom आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हो, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब ऊपर देख के ही ऐसा था। ऑफ दिस पेन इज योर्स, वार्ड ऑफ विच ऑफ, कह रहा कि ऑफ दिस पेन इज योर्स, विच ऑफ, वार्ड ऑफ तो नहीं बनेगा ना, विच ऑफ दीज पेन्स, वार्ड ऑफ दीज पेन्स नहीं, विच ही से के साथ जाएंगे, ठीक है, विच लगाएंगे यहाँ पे, विच ऑफ दीज पेन्स इज यूज, इनमें से कौन सा पेन तुम्हारा है। आगे रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करना है हमें, द बॉय हु, द बॉय हु, दिस इज द कार आई बॉट लास्ट ईयर, दिस इज द कार विच आई बॉट लास्ट ईयर, द मैन whom आई मेट, अच्छा द मैन हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, देखना थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि पहले वाले में हु क्यों आया है और इसमें हम हु, सेंटेंसेस में क्या फ़र्क है। द बॉय, द बॉय, और इसके बाद सीधी वर्ब आ गई यहाँ पे, वॉन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब से पहले क्या आता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो हु लगाओगे, क्या लगाएगा, हु, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस है और हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। बात आई समझ में, तो यहाँ पे हु लगेगा, हु, बात आई समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इस वाले सेंटेंस को उठाओ फिर से, इरेजर लेके इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। इस वाले सेंटेंस को उठाओ, देखो द मैन, इसका हिंदी भी निकाला करो, द बॉय लड़का, जो जीता रेस, तो हु लगेगा, द मैन। अब यहाँ पे तो आई आ गया है और फिर मैट आ गया, अब की बार वर्ब नहीं दिख रही, वर्ब से पहले ही हमें क्या दिख रहा है, एक सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, पहले ही सब्जेक्ट दिख रहा है। इस बार क्या कर रहा है, वर्ब को सब्जेक्ट की डिमांड है नहीं, पहले का क्या था, पहले वाले में वर्ब को सब्जेक्ट की डिमांड थी, इस वाले में वर्ब को सब्जेक्ट की डिमांड नहीं है। तो द मैन, जिससे मैं मिला, तो whom आई मेट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट पेस मत लगा देना, गलती से कुछ लोग हु लगा देंगे, द मैन हु आई मेट, ये गड़बड़ हो जाएगा, द मैन whom, जिससे मैं मिला, ठीक है। आगे ना बस समझ, तो यहाँ पे विच हो जाएगा, फिर इस वाले में whom आ जाएगा, द आई नो द गर्ल हुज फादर। अब यहाँ पे देखो पोजेशन दिखाएंगे, हुज फादर, जिसके पिताजी क्या है, एक साइंटिस्ट है, हु फादर नहीं, ठीक है, हुज फादर, जिसके पिताजी क्या है, एक साइंटिस्ट हैं। ही टोल्ड मी अ स्टोरी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, विच वॉज, उसने मुझे एक स्टोरी बताई जो क्या थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। ही टोल्ड मी अ स्टोरी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो क्या थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। दैट भी लगा सकते हो, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। विच और दैट में ना सिमिलरिटी रहती है कि विच और दैट, विच ना हमेशा नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दैट को प्रेफर कर सकते हो ज़्यादा, क्योंकि विच अच्छा नहीं लग रहा। ही टोल्ड मी अ स्टोरी दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, अब ठीक लग रहा है ना, विच के साथ नहीं जाएंगे, दैट के साथ जाएंगे। विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, दैट वॉज, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक स्टोरी सुनाई, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। दैट के साथ जाना, ठीक है। कहाँ गया ये ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर इंडेफिनिट कितने हो रह गए, हाँ 10 रह गए, ठीक है। कहाँ पहुँच गए थे, इंडेफिनिट में पहुँच गए थे ना। इंडेफिनिट, पेन उठाओ जल्दी से, हाँ। तो कह रहा है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन में क्या होगा, समवन, मतलब कि तो फिक्स ही नहीं है, कोई बंदा है, कोई, है ना, एनीवन, कोई, नोबडी, एवरीबॉडी, समथिंग, इस तरह का जब दिखे तो हमें कहते हैं इंडेफिनिट है ये भैया। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखो, नॉक्ड एट द डोर, समवन नॉक्ड एट द डोर, जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, हाँ, तो यहाँ क्या बताया था, सम, और जब निगेटिव हो तो एनी, इंटेरोगेटिव हो तो एनी, डज एनीवन,
यहाँ पे एनीवन आएगा, समवन नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर वाले में एनीवन नहीं आएगा, समवन आएगा। समवन नो एट द डोर बट नो वन आंसर्ड। डज एनीवन नो द आंसर? समवन स्टोल माय पेन फ्रॉम द टेबल, ठीक है। एनीबडी, एनीबडी नहीं लगाएंगे, समवन। आई नीड समवन, मुझे किसी बंदे की जरूरत है, समथिंग की नहीं। आई नीड समवन, मुझे किसी बंदे की जरूरत है, भाई मेरी मदद कर दे इस काम में। अब क्या है, नो बडी कैन पार्टिसिपेट इन द कम्पिटिशन, नहीं, एनी बडी कैन पार्टिसिपेट इन द कम्पिटिशन। आगे बढ़ेंगे इसके बाद ईदर, ईच, नीदर, ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत प्यारा रूल है, इसको मैं सीधे सीधे ऐसे ही याद रखता हूँ। देखो ऐसा है, और आ जाए बीच में, नॉर आ जाए, ठीक है। और क्या आता है? ईदर और आ जाए, ठीक है। नीदर नॉर आ जाए, ठीक है। तो जो हमारी वर्ब, अच्छा यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट। तो जो वर्ब होती है मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ कि क्लोज वाले को देख के लगानी है। किसको देख के लगानी है? क्लोज वाले को, बस हो जाता है काम, है ना, क्वेश्चन बन जाता है। ईदर ऑफ द टू प्लेयर्स, अच्छा, विल विन द मैच। तो कह रहा है कि ईदर ऑफ द टू प्लेयर्स विल विन द मैच, नीदर ऑफ द टू प्लेयर्स विल विन द मैच। कि कोई एक, देखो दो लोगों के बीच में मैच हो रहा है तो कोई ना कोई एक तो जीतेगा ही ना। तो ईदर ऑफ, यहाँ पे नीदर नहीं लगाना। ऑफ अस रेडी फॉर टेस्ट, तो कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी तैयार, नीदर ऑफ अस इज रेडी फॉर द टेस्ट। तो कह रहा है स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ प्राइज, कह रहा है ईच स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ प्राइज। एवरी स्टूडेंट नहीं होता है, ठीक है, ईच स्टूडेंट हो जाएगा। ईच स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ प्राइज। ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। ईच ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग, ईच ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग वगैरह। ऑफ द आंसर इज करेक्ट, नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। या ईदर भी लगा सकते हो कि ईदर ऑफ द, ईदर नहीं लगेगा क्योंकि कोई भी आंसर ठीक नहीं था, कोई नहीं, ऑफ द आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर ठीक नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। बात है समझ में ना, ठीक है। तो ईच और एवरी को ध्यान रखना है। ईच ऑफ द बुक्स, हमेशा एवरी ऑफ द बुक्स मत लगाना कभी भी, ठीक है। एवरी ऑफ द बुक्स नहीं लगता है, एवरी एज अ प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर पाओगे, एज एडजेक्टिव की तरह यूज कर पाओगे। एवरी ऑफ द नहीं लगेगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। ईच स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ प्राइज, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ प्राइज, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। किसी के भी साथ जा सकते हो, या तो ईच के साथ जाओ या फिर एवरी के साथ जाओ, लेकिन यहाँ पे केवल ईच के साथ जा सकते हो। ईच ऑफ द बुक्स, एवरी ऑफ द बुक्स नहीं होता है।